है गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने लिए एक ब्लॉग को सेटअप कर सकते हो और उसमें अपना एक पहला पोस्ट और एक पहला पेज बना सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हम लोग पिछले वीडियो में ये पेज बनाया था अबाउट अस का और एक पोस्ट लिखे थे हाउ टू बिकम प्रो इन पबजी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप किसी पोस्ट या फिर पेज को क्रिएट करते हो तब आपके सामने एक ऐसा यूजर इंटरफेस आता है और यहाँ पर आप एक पूरा रो देख पा रहे हो, पूरा टूल से भरा हुआ। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में यही समझाऊंगा कि इसमें जितने सारे जो टूल्स आप देख पा रहे हो पोस्ट लिखने के लिए, इन जो सारे टूल्स है इसका काम क्या है और आप इसको कैसे अपने पोस्ट लिखने के वक्त इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सारे जो टूल्स है इसका काम क्या क्या है। तो हे गाइस, अगर आप ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट रखते हो और ब्लॉगिंग का ट्यूटोरियल चाहते हो तो भाई आप जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चलो अब हम लोग जान लेते हैं कि इस रो के अंदर जितने सारे हम लोग को ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, इस ऑप्शन का क्या काम है और हम इन सारे ऑप्शंस को कैसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले जो तीनों ऑप्शन आपके लिए आ रहा है उसका नाम है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। मुझे लगता है कि आप शायद इन तीनों ऑप्शन से तो वाकिफ होंगे ही, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन हम लोग बचपन से इस्तेमाल करके आ रहे हैं। बेसिकली इसका काम क्या है, बोल्ड क्या करती है कि जो वर्ड्स या फिर जो लेटर्स है उसका थिकनेस बढ़ाती है, इटैलिक उस सारे लेटर्स को राइट साइड में टिल्ट करवा देती है और अंडरलाइन उसके नीचे एक अंडरलाइन सा बना देती है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हो पबजी मोबाइल लिखा हुआ है, तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करूंगा और उसके ऊपर इन तीनों चीजों के अप्लाई करके देखते हैं कि क्या चेंजेस आती है। तो जब हम इसके ऊपर बोल्ड अप्लाई करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि ये हाईलाइट हो चुका है पबजी मोबाइल बाकी वर्ड से। तो आसानी से आप ये रीड कर सकते हो कि जो पबजी मोबाइल है इसका थिकनेस बढ़ चुका है। उसके बाद अगर हम इसको फिर से इटैलिक की ओर ले जाए तो आप देख पाओगे कि ये राइट साइड में टिल्ट हो गया है हर एक लेटर। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसके ऊपर अंडरलाइन लगाते हैं तो क्या होगा कि पबजी मोबाइल के नीचे एक अंडरलाइन से आ जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी पबजी मोबाइल के नीचे एक अंडरलाइन आ चुका है। ठीक है, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल से दबा के इन तीनों चीजों को अंडू कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक चीज आप लोग को समझना होगा कि हम लोग जो पोस्ट लिख रहे हैं तो इसमें एक हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है। जैसे कि आप समझ लो कि ये जो पोस्ट है इसका हेडिंग हो गया हाउ टू बिकम प्रो इन पबजी, लेकिन इसका जो सब हेडिंग्स है जैसे गेटिंग स्टार्टेड, उसके बाद आ रही है प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, और उसके बाद आ रही है यहाँ पर प्लान एंड स्टिक विथ योर टीम। तो ये सारी जो चीजें है ये है सब हेडिंग्स। ठीक है, तो हमको तो समझ में आ रहा है कि भाई ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, लेकिन जब कोई बॉट्स या फिर रोबोट्स आपकी पोस्ट को क्रॉल करेगा, जैसे गूगल्स अपने बॉट्स भेजती है किसी पोस्ट को देखने के लिए कि हाँ उस पोस्ट में क्या है, क्या हम उस पोस्ट को लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं या फिर नहीं, तो हम लोग को गूगल की बॉट्स को ये समझाना पड़ेगा भाई मेरे पोस्ट के अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हम लोग को एक रोबोट्स जो कि हम लोग की पोस्ट को विजिट करते है उसको हम लोग को ये समझाना होता है कि भाई ये जो मेरा पोस्ट है इसका हेडिंग ये है, इसका सब हेडिंग ये है। अगर आपका सब हेडिंग के अंदर कुछ माइनर हेडिंग्स है तो भाई ये उसका माइनर हेडिंग्स है। तो इससे क्या होगा कि उस जो रोबोट आएगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ इस पोस्ट के अंदर इन इन चीजों को लेकर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को इन चीजों को बॉट को समझाना होती है, लेकिन हम लोग उसको कैसे समझाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स है इसके बाद में हम लोग एक टैग्स यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हेडिंग टैग्स। जैसे कि आपने शायद सुना होगा H1 टैग, H2 टैग, ऐसे कुल मिलाकर 6 टैग है, H1 to H6। ठीक है, लेकिन ब्लॉगर में आपको सिर्फ चारों टैग देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो H1, H2, H3 एंड H4। लेकिन आप मैन्युअली यहाँ पर जो HTML मोड है वहां पर जाकर आप कोई भी टैग्स को इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो मैं आपको ये चीज एक बार समझा देता हूँ कि ये सारे जो टैग्स है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आप जो ऑप्शन है पैराग्राफ फॉर्मेट, यहाँ पर आने के बाद आप इन चारों टैग्स को इस्तेमाल कर पाओगे। और मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आपको हर किसी पोस्ट में इन चारों टैग्स को इस्तेमाल करना बनता ही है, क्योंकि तभी आपका पोस्ट इजीली रैंक करेगा। और डेफिनेटली अगर कोई बॉट्स आपकी पोस्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएगा तभी वो आपकी पोस्ट को रैंक करना चाहेगा। ठीक है ना, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना पोस्ट का एक हेडिंग लिखता हूँ। तो वो हेडिंग में यहाँ से कॉपी करता हूँ, बिकम प्रो इन पबजी, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और बी को मैं एक बार कैपिटल कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं H2 टैग्स के अंदर रखता हूँ। ठीक है, हेडिंग है ये मेरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो कि मेरा एक और हेडिंग है गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, ये क्या है, ये मेरा सब हेडिंग है। तो मैं सब हेडिंग को किसके अंदर रखूंगा, डेफिनेटली H3 टैग्स के। यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा भी आ रही है कि सब हेडिंग H3 टैग। ठीक है,
उसके बाद जो हेडिंग आ रही है कस्टमाइजिंग सेटिंग्स की, मैं इस यहाँ पर एक एंटर दबा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि एक जो हॉरिजॉन्टल एक टैब हो जाएगा मेरा। उसके बाद कस्टमाइजिंग सेटिंग्स को मैं फिर से सब हेडिंग के अंडर रखूंगा इस 3 टैग्स। उसके बाद फिर से आ रही है प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, इसको भी मैं सब हेडिंग टैग के अंदर रखूंगा। उसके बाद आ रही है फॉर प्लान एंड स्टिक विथ योर टीम, इसको भी मैं सब हेडिंग टैग के अंदर रखूंगा। ठीक है, तो आपको ऐसे समझ आ रहा होगा कि कैसे काम होती है और कैसे हम लोग इस जो टैग से इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर समझ लो कि यहाँ पर मेरे और कुछ सब हेडिंग्स है, ठीक है, जो कि मैं 1 2 3 4 करके लिख रहा हूँ, तो तब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो इसके अंदर सपोज आप कुछ और टैग्स है, तो मैं क्या करना पड़ेगा, एच टी तो मेरे ये टैग हो गया, तब मुझे उसको एच फोर टैग्स के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यही काम है। जिसका जैसे जैसे हेडिंग्स का प्रायोरिटी डिक्रीज होता जाएगा, ऐसे ऐसे हम लोग H1 H2 H3 ऐसे करके उस टैग्स का वैल्यूज को भी डिक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, आपको इससे समझ आ जाएगा कि कब कौन सी टैग्स हम लोग को इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहाँ पर आ रही है इट्स गेम ऑफ प्रैक्टिस, तो मैं इसको भी एच टी टैग्स के अंदर रखता हूँ, और ये जो आखिरी वाला टैग है इसको भी हम लोग को एच टी टैग्स के अंदर ही रखना है, क्योंकि ये जो सबहेडिंग से ये है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो अभी हम लोग का पोस्ट दिखने में कैसा लग रहा है, और आप भी ये चीज नोटिस करो कि आपको भी पढ़ने में आसान हो रही है। ठीक है ना, जैसे कि आपने टैक्स को चेंज किया, आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि हाँ ये जो हेडिंग है ये मेन हेडिंग होगा, इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, और जो बाकी हेडिंग है ये भी हाईलाइट हो रही है, लेकिन आप देखना इसका साइज इससे थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका पोस्ट का रीडेबिलिटी भी थोड़ा इंप्रूव होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो आ रही है वो है फॉन्ट साइज या फिर टेक्स्ट साइज, आपका जो मर्जी आप वो बोल सकते हो। तो यहाँ पर आ रही है हम लोग के पास चारों फॉन्ट साइज की ऑप्शंस, जो जिसमें है स्मॉल, नॉर्मल, ह्यूज एंड लार्ज। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर फॉन्ट साइज है, आप इसको जैसे ही मर्जी आप रख सकते हो। डिफॉल्ट में ये नॉर्मल पर रहती है, जैसे कि मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। मैंने इन सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, तो अगर मैं इसको स्मॉल में लाऊंगा तो आप देख पाओगे कि ये लेटर बहुत ही स्मॉल हो गया। ध्यान में रखना, अगर आप अपना लेटर्स को स्मॉल कर रहे हो तो भाई ये रीडेबिलिटी का एक इशू बन जाएगा। ठीक है, तो आपको नॉर्मली इसको नॉर्मल पे रखना चाहिए मेरे ख्याल से, और अगर आप चाहते हो तो इसको लार्ज पे भी रख सकते हो, लेकिन अगर लार्ज पे रखोगे तो ये सही होगा, लेकिन कभी भी इसको ह्यूज पे मत लेके जाना, लेकिन ये दिखने में बहुत घटिया लगेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख भी सकते हो। तो मैं अभी फिर से कंट्रोल जेड दबा के इसको अंडू कर लेता हूँ, जैसे ये पहले था। ठीक है, डिफॉल्ट सेक्शन में। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे ये चीज काम करते है, कैसे कैसे ये चीज आपके पोस्ट को इफेक्ट कर सकती है। उसके बाद जो चीज आ रही है वो है फॉन्ट टाइप। दोस्तों हम यहाँ पर फॉन्ट टाइप्स को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डिफॉल्ट में हम लोग को कुछ फॉन्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एरियल, कोरियर, गोर्सिया, हेल्वेटिका, टाइम्स, टिबुचेट एंड विदाना। ओके, सो आप इन सारे फॉन्ट्स को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि कौन सा फॉन्ट आपको दिखने में अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको थोड़ा एक बार एक डेमो दिखा देता हूँ हर एक फॉन्ट्स को इस्तेमाल करके। जैसे कि अगर आप कुरियर को रखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ये भी एक बहुत ही अच्छा दिखता है ये फॉन्ट, मैंने इसको बहुत ब्लॉग्स में इस्तेमाल भी किया है। उसके बाद में जो ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो है टिबुचे। ये थोड़ा फॉन्ट जो है ये थोड़ा अच्छा दिखता है। ठीक है, आप देख पाओगे कि ये जो फॉन्ट है बाकी से थोड़ा सा अलग है। उसके बाद जो फॉन्ट आती है वो है ऐसे हेल्वेटी का, ये फॉन्ट भी दिखने में अच्छा लगती है। ठीक है, वैसे नॉर्मली मैं इन तीनों फॉन्ट्स को इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, आप आपका जो फॉन्ट अच्छा लगता है आप वो फॉन्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आती है टेक्स्ट कलर। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आपको कुछ टेक्स्ट या फिर कुछ लेटर को हाईलाइट करनी है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट कलर को ऐड कर सकते हो। जो मैं एक काम करता हूँ, ये जो हेडिंग से मैं हेडिंग के कलर को चेंज करता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे हेडिंग का कलर ऑरेंज दिखे, तो अब आप देख सकते हो कि मेरा हेडिंग का कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह आप अपना सब हेडिंग्स का जो कलर है उसको भी चेंज कर सकते हो ऐसे ही करके। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरा जो कलर है ये यहाँ पर ग्रीन दिखे। ठीक है, तो बस जैसे कि आप देख पा रहे हो इस बहुत ही आसानी से ये कलर भी चेंज हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो आ रही है वो है बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर। तो इससे क्या होता है कि टेक्स्ट की जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज होती है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड है, जो एरिया ब्लू कलर की अभी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप उस एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर जो ड्रम आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप साफ साफ लिखा भी देख सकते हो कि टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आप आसानी से देखना कि आपका जो टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको ब्लैक करता हूँ। अब आप देखना कि टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड था वो चेंज हो चुका है, और मैंने अभी उसको सिलेक्ट भी नहीं करके रखा। ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, तो मैं अभी कंट्रोल Z दबा रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो।
उसके बाद यहाँ पर जो आ रही है ये है अंडू और ये रीडू। डेफिनेटली आप ये जो दोनों ऑप्शन है ये आप कंट्रोल जेड से अंडू कर सकते हो और कंट्रोल शिफ्ट जेड से रीडू कर सकते हो। कैसे? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया था, वो जो बैकग्राउंड लाया था, तो मैं अभी क्या करता हूँ, रीडू करता हूँ। तो क्या दबाऊंगा, कौन सा की, कंट्रोल शिफ्ट और जेड। देखो ये रीडू हो गया। मैं आपको यहाँ पर बाहर क्लिक करता हूँ, देखो ये आ गया है। ठीक है, अंडू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड। अब यहाँ पर देखना अभी रीडू का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर अंडू है तो मैं कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ, अंडू हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो फिर से रीडू का ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है, तो मैं यहाँ पर फिर से दबा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट जेड, और देखो फिर से वो जो बैकग्राउंड कलर वो आ गया है। ठीक है, तो जैसे कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं कंट्रोल सेट दबा दिया, ये फिर से वापस चला गया। उसके बाद जो चीज आ रही वो है इंक्रीज इंडेंट। तो भाई ये चीज क्या काम करती है, समझ लो कि आप एक पैराग्राफ के अंदर कोई पैराग्राफ लिख रहे हो। एक सरल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख लो, ये मेरा पहला पैराग्राफ है। ठीक है, इसके बाद ये आ रही है दूसरी पैराग्राफ, उसके बाद ये आ रही है तीसरी पैराग्राफ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ये जो दूसरी वाला पैराग्राफ है ये थोड़ा अंदर से स्टार्टिंग हो, मतलब यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ है ये यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, आप चाहते हो कि जो दूसरा पैराग्राफ है ये थोड़ा बीचों बीच से स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट कर रहे। ठीक है, तो तब आप क्या करोगे, यहाँ पर तो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता ना इसको सिंक करने के लिए। नहीं, ये जो ऑप्शन है ये वो काम करती है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इस पैराग्राफ को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, और ये जो ऑप्शन है इनकेस इंडेंट, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, और अब देखो कि ये जो पैराग्राफ है ये थोड़ा लेफ्ट साइड की ओर सिंक हो चुका है। तो इससे क्या होगा कि आप अपना पैराग्राफ का जो वायरलिटी है वो बढ़ा सकते हो, दिखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं फिर से कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ, और एक ऑप्शन आपको फिर से मिलती है जो है ये जो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया था। तो आप अगर चाहते हो कि भाई ये चीज पहले जैसा हो जाए तो आप डेफिनेटली इसको कंट्रोल जेड दबा सकते हो, लेकिन मैंने ये खुद किया है तभी ये कंट्रोल जेड से काम हो रही है। लेकिन अगर ये मतलब कोई और एडिटर आपको बना के दे, तो आप चाहते हो कि भाई ये जो सेक्शन है ये सेक्शन फिर से बाकियों की तरह दिखे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसके ऊपर इसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको इसके बगल पे जो ऑप्शन आ रही है डिक्रीज इंडेंट, तो बस इसके ऊपर क्लिक कर दो और डेफिनेटली ये फिर से पहला जैसा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और वैसे आप इन सारे लोगोस को एक बार ध्यान से देख लो, कि मुझे लगता है कि ये जो लोगोस है यही आपको बता रहा है कि भाई इस ऑप्शन से आप क्या काम कर सकते हो। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जो नीचे वाला ऑप्शन ये नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसको डिफाइन कर रहा है, ऊपर वाला जो सेक्शन है ऊपर वाला पैराग्राफ को डिफाइन कर रहा है, और जो बीच वाला सेक्शन ये दिखा रहा है कि बीच वाला जो ऑप्शन है इसको सिंक कर देगा। ठीक है, वैसे ये जरूरी नहीं है कि ये बीच वाला ऑप्शन भी काम करेगा, अब पूरा सेक्शन के साथ भी ये चीज कर सकते हो। जैसे कि आप देखो मैंने पूरा सेक्शन के साथ ये चीज किया, पूरा सेक्शन ही लेफ्ट साइड की ओर श्रिंक हो चुका है, और फिर से मैं बगल वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा और ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलो अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं, जहां पर आप देख पा रहे हो बुलेट और एक नंबर। तो ये काम क्या करती है, तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो जितने सारे जो ऑप्शंस है, मैं एक काम करता हूँ, इन सारे ऑप्शंस को ना एक एक करके यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं आपको जल्दी से ये कॉपी करके ये चीज आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये चीज खत्म होने के बाद मैं फिर से आ रहा हूँ। सो गाइस अभी आप यहाँ पर देख पाओगे कि मैंने जितने सारे टॉपिक्स को कवर किए थे, जितने सारे पॉइंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे हो सब हेडिंग्स, उस सारे सब हेडिंग्स को मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि ये जो सब हेडिंग्स था ये सब मैंने यहाँ पर एच3 टैग्स में लगवाया था। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया तो ये सारे चीज भी एच3 टैग्स के अंदर आ चुका है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर इन टैग्स को हटा के या तो H4 में लाना पड़ेगा या फिर किसी दूसरे टैग्स में लाना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज आप ध्यान में रखना कि आप ज्यादातर जो हायर टैग्स है मतलब H1 और H2 इन दोनों टैग्स को आप ज्यादा रिपीट मत करना दोस्तों। ठीक है, तो चलो, तो अब हम लोग का जो प्रॉब्लम था यहाँ पर दो चीज हम लोग को एक्सप्लेन करनी है, एक है बुलेट एक है नंबर। ठीक है, तो बुलेट क्या करती है, सिंपली एक नया लोग मतलब आइकॉन बना देती है इन सारे चीजों के बगल पे। तो अगर मैं इसको क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये क्या करेगा, एक छोटा सा डॉट बना के या फिर कुछ पैटर्न्स बना के हम लोग को ये समझाती है कि हाँ यहाँ पर ये चीजें हैं जो कि हमने कवर किए थे। बेसिकली ये ही है वो टेबल ऑफ कंटेंट, लेकिन हम ऐसे यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम दूसरे जब ब्लॉग्स लिखेंगे तब वहां पर हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स नाम का एक चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। वो कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप जान लो कि ये चीज अब को एक झटके में पता चल जाएगा कि इस वीडियो में मतलब इस ब्लॉग्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है। तो इसके लिए हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको उतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज आप समझ लो कि शायद ये जो
ऑप्शन है, ये ऑप्शन अगर जो गेटिंग स्टार्टेड है इसके अंदर होता तब आपको कैसे लिखते, तब आप डेफिनेटली ऐसे लिखते, सही बात है ना। तो या तो यहाँ पर आप बुलेटिंग कर सकते हो या फिर हर किसी जो सब हेडिंग्स है इसको आप यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, इसको सिंपली कंट्रोल Z दबाता हूँ और ये वापस पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर हम लोग का एक ऑप्शन आती है इंसर्ट और एडिट लिंक। ये आपका बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग को कभी कभार दूसरे वेबसाइट को लिंक करना होता है, और एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको जितना ज्यादा हो सके अपने ब्लॉग की पोस्ट्स को एक को दूसरे के साथ लिंक करना पड़ेगा। इसको टेक्निकली कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। ब्लॉग, आपके ब्लॉग के पोस्ट में जितना ज्यादा इंटरनल लिंकिंग होगा वो आपका पोस्ट का एसईओ को उतना ज्यादा इम्प्रूव करेगा। इससे क्या होगा कि अगर कोई विजिटर आपका एक पोस्ट के अंदर आए तो वो आपके दूसरे पोस्ट के अंदर एक जाने का आप वहां से एक रास्ता बना रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए ये बेसिक एसईओ है, ठीक है। आप ये अभी तक के लिए समझ लो। और एक चीज आप ये भी कर सकते हो कि समझ लो आप, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वेबसाइट किसी दूसरे वेबसाइट को रेफर करे, तो तब भी आप ये चीज यहाँ पर ले सकते हो। अगर अगर आप ये चाहते हो कि भाई मैं यहाँ पर डाउनलोड एक पिक्चर दूंगा, उस डाउनलोड का जो ऑप्शन होगा उसके ऊपर अगर कोई लोग क्लिक करे तो मेरे गूगल ड्राइव का लिंक ओपन होगा जहाँ से वो चीज को डाउनलोड कर सकता है। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली ये जो हाइपर लिंक का ऑप्शन है मुझे इसके ऊपर क्लिक करके उस इमेज को हाइपर लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा भी देता हूँ, चलो। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, बगल पे मेरा अपना खुद का वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ मैं एक बार, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं एक लिंक ऐसे बनाऊंगा जिससे क्या होगा कि लोग मेरा इस वेबसाइट के फ्रंट पेज पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर किसी डाउनलोड लिंक भी दे सकते हो, आपका जो मर्जी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंसर्ट इमेज के ऊपर आता हूँ, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर से मैं मेरा जो चैनल का लोगो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं इस लोगो को सिलेक्ट करता हूँ, ये राउंड सही होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेरा लोगो आ चुका है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं आपको इमेज का हर एक अलाइनमेंट आपको बता दूंगा, पहले आप ये आप देख लो कि इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये हाईलाइट हो चुका है। तो पहले तो आपको यहाँ पर रिमूव लिंक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो रिमूव यहाँ पर कोई भी लिंक अभी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर आप देख पाओगे कि एक ऑप्शन यहाँ पर आ रही है क्रिएट और एडिट यूआरएल, ठीक है। उसके बाद आ रही है क्रिएट और एडिट एंकर, ये दूसरा चीज है। अगर आप पहले यहाँ पर क्लिक करो क्लिक और एडिट यूआरएल, इसके बाद आपके सामने एक ऐसा यूजर इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ऑप्शन है, एक तो है लिंक टू ईमेल एड्रेस। अगर आप चाहते हो कि इस इमेज को क्लिक करने के बाद कोई एक ईमेल एड्रेस पे ओपन हो, मतलब कोई आपको अगर मेल भेजना चाहते हैं तो वो इंटरफेस ओपन हो, आपका ऑटोमेटिकली आपका जीमेल ओपन हो जाए, तो तब आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई कोई दूसरे वेबसाइट पे लिंक करने, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरा जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं उस पर रिडायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर कुछ चीज़ डाउनलोड करवाना चाहते हो तो आपको वो डाउनलोड लिंक को यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ फिर से आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक है ओपन दिस लिंक इन ए न्यू विंडो। इससे क्या होता है कि आप चाहते हो कि भाई जब कोई इस लिंक को क्लिक करेगा तब दूसरा टैब ओपन हो जाए, इस सेम टैब पे नहीं ओपन हो, दूसरा टैब ओपन हो जाए उसमें ओपन हो। तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आ रही है एड रेफरल नो फॉलो एट्रीब्यूट। देखो बेसिकली अभी मुझे लगता है कि ये नो फॉलो डू फॉलो आपके लिए थोड़ा टफ हो रहा है क्योंकि आप एक बिगिनर हो। तो मैं अभी इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ। अभी के लिए आप सब ये समझ लो कि अगर आप किसी दूसरे वेबसाइट मतलब दूसरे लोगों की वेबसाइट को लिंक कर रहे हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पर नो फॉलो क्लिक कर देना, ठीक है। बाकी जब आप समझ जाओगे कैसे काम होते तब आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं तो भाई अपना ही वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप अभी दूसरे वेबसाइट को लिंक कर रहे हो तो आप यहाँ पर रेफरल नो फॉलो पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर चलो देखते, मेरा यहाँ पर लिंकिंग करना हो चुका है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आ रही है ऑप्शन फिर से रिमूव लिंक का, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर आ रही है रिमूव लिंक, ठीक है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसको प्रीव्यू करके देखते हैं कि ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो रहा है कि नहीं, मेरा जो ये जो वेबसाइट है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिंकिंग किया था ना, तो यहाँ पर मेरा आइकॉन आ रही है। तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ, सॉरी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा,
तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ एक बार, चेंजेस सेव्ड, बैक। अब मैं अगर इसको न्यू टैब पे ओपन करूँ तो ये पोस्ट यहाँ पर ओपन होगा। तो चलो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो रहा है कि नहीं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, और इसके ऊपर क्लिक करते हो, आप यहाँ पर साइड पर देख सकते हो कि वो यूआरएल यहाँ पर शो कर रही है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्ली हाइपरलिंक हो चुका है। तो अब आप देखो कि मेरा वेबसाइट यहाँ से ओपन हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर डाउनलोड लिंक भी डाल सकते हो, ठीक है। तो बस उसके बाद फिर से हम लोग पोस्ट एडिट सेक्शन पे आ जाते हैं और जो बाकी चीज़ें उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आती है इंसर्ट इमेज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अगले दिन इस इमेज को इंसर्ट किया, तो चलो मैं एक काम करती हूँ, इस इमेज को एक बार डिलीट कर देता हूँ, फिर से इंसर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप जिस जगह पे इमेज को इंसर्ट करना चाहते हो, पहले तो आपको उस जगह पे अपना कर्सर को ले जाना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा कर्सर यहाँ पर है, आप यहाँ पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपको बस आप जहाँ पर जिस रो पे आप इमेज लगवाना चाहते हो, बस आपको उस रो में अपना कर्सर को ले जाना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट इमेज नाम का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बस इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। एक है अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद है आपका गूगल फोटोज। आप जिस जीमेल आईडी से ये काम कर रहे हो, उस जीमेल आईडी का जो फोटोज सेक्शन है, वहाँ पर अगर आपने मोबाइल से कुछ फोटोज खींचे होंगे और उसको अगर आप फोटोज पे अपलोड किए हैं गूगल फोटोज, तो आप उसको भी अभी आसानी से यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आ रही है ब्लॉगर। आपने जो फोटोज यहाँ पर इस्तेमाल किए थे, उस फोटोज को आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने पबजी गेमिंग के अंदर 5 आइटम इस्तेमाल किए थे, यहाँ पर ये बता रही है। तो चलो देखते हैं कि वो 5 आइटम्स क्या क्या है। जैसे कि ये जो लोगोस है, ये मैंने पिछले वीडियो में इस्तेमाल किए थे, वो लोगोस यहाँ पर और पिक्चर्स यहाँ पर दिखा रही है, ठीक है। उसके बाद चलो फिर से आते हैं यूएस ऑप्शन, और उसके बाद आ रही है बाय यूआरएल। इस ये क्या रेफर करते हैं कि समझो हम किसी दूसरे वेबसाइट से उस इमेज की एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे लगता है कि ये जो मोबाइल के पिक्चर है ये मैं यहाँ से लूंगा, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, ये समझ लो ये किसी दूसरे का वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा उसके ऊपर, और आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख पाओगे कॉपी इमेज एड्रेस। तो आपको बस इसके ऊपर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। आप जहाँ पर भी इसको पेस्ट करना चाहते हो, तो मैं अभी क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसको एकदम आखिर में पेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसे बीचों बीच, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा वो मोबाइल की इमेज। तो मैं क्या करूंगा, इस यहाँ पर इंसर्ट इमेज के ऊपर आऊंगा, बाय यूआरएल पर क्लिक करूंगा और सिंपली यहाँ पर वो यूआरएल में पेस्ट कर दूंगा। और देखो वो इमेज यहाँ पर अभी फेच कर ले, ठीक है। देखा, वो इमेज फेच कर ले यहाँ पर। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट इमेज। तो आप ऐसे करके किसी दूसरे की वेबसाइट से इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हो, बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके बाद आपको इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इमेज के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर आपको पहले तो तीनों ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक ऑप्शन है अलाइन लेफ्ट, ये क्या करेगा, इमेज को लेफ्ट साइड में अलाइन कर देगा। चलो एक बार करके देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप देख पा रहे, ये इमेज अभी लेफ्ट साइड में अलाइन हो चुका है, लेकिन मुझे दिखने में उतना खास नहीं लग रहा, ठीक है। मिडिल पे अगर करोगे तो भाई इमेज एकदम बीचों बीच आ जाएगा, और आपका जो कंटेंट होगा वो इमेज के ऊपर होगा और नीचे होगा। अगर आप फिर से इसको लेफ्ट साइड पे अलाइन करोगे तो इमेज एकदम लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा और आपका कंटेंट राइट साइड में रहेगा। ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसके बाद जो ऑप्शन आती है, यहाँ पर आप देख पाओगे टॉगल कैप्शन। ये क्या करते हैं, इमेज के नीचे एक छोटी सी जगह पर छोटा छोटा करके आप लिख सकते हो कि ये इमेज किसके बारे में, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि ये क्या दिखा रही है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एक ऑप्शन आ गया ऐड कैप्शन नाम का। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इमेज किसके बारे में है, ठीक है। तो मैं अभी लिख रहा हूँ गैजेट गाइस मोबाइल ऐप, ठीक है। GAD सॉरी GUIS ऐप, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि हाँ ये इमेज किसके बारे में है, ठीक है। लेकिन मुझे अभी इसको सेंटर में रखना है क्योंकि मुझे दिखने में अच्छा लग रही है सेंटर। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक एडिट नाम का ऑप्शन आ रही है, जिसका नाम यहाँ पर दिखा रही है चेंज, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे और भी ऑप्शंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इमेज की साइज के बारे में बातें किया गया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी इमेज थोड़ा और भी ज्यादा बड़ा दिखे, तो आप यहाँ पर लार्ज के ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको अगर अपडेट करूंगा तो आप देखना इमेज के साइज बड़ा हो गया, ठीक है, पहले से बड़ा हो गया ना। तो यहाँ पर आपको फिर से और भी ऑप्शन मिलता है एक्स्ट्रा लार्ज। अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज पे क्लिक करोगे तो इमेज आपका और भी ज्यादा बड़ा दिखेगा, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो उसके बाद यहाँ पर मैं इसको लार्ज में रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिलता है, एक है ऑल टेक्स्ट, एक है टाइटल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट क्या रेफर करते हैं, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये है इसका फुल फॉर्म। ऑल टेक्स्ट सर्च इंजन को ये बताती है कि ये इमेज किसके बारे में है, ठीक है। तो अभी ये मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऑल टेक्स्ट में ये लिखूंगा गैजेट गाइस मोबाइल ऐप,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा मोबाइल ऐप स्क्रीनशॉट टाइटल पे GADGETGUIS ऐप, ठीक है। यहाँ पर एक कीवर्ड पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऑल टेक्स्ट को मतलब आप कीवर्ड जो कीवर्ड में आप अपना पोस्ट को रैंक करवाना चाहते हो, ठीक है, आप एक काम करना, अपना इमेज का जो ऑल टेक्स्ट है आप उसको ही डाल देना, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। मैं दूसरे पोस्ट में वही काम करूंगा, दूसरा जो इमेज होगा। तो यहाँ पर मैं इसको अपडेट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और मेरा ये इमेज परफेक्टली हो चुका है, सही, ठीक है। और मैं यहाँ से एक इमेज को हटाया था तो मैं फिर से उस इमेज को लाऊंगा, लेकिन वो इमेज मैंने अगले वीडियो में ब्लॉगर पे अपलोड किया था तो मैं उसको ब्लॉगर से ले लूंगा, ठीक है। तो ब्लॉगर से लेने के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर वो सारे इमेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मैं उस इमेज को लेकर इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा और बस यहाँ पर वो इमेज आ जाएगा कुछ ही सेकंड्स के अंदर, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं इमेज आ गया है। अब मैं इसका साइज को थोड़ा बढ़ाऊंगा तो इसके इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस यहाँ पर एडिट का जो ऑप्शन आ रही है इसके ऊपर मुझे क्लिक करना पड़ेगा और मैं इसको लार्ज पे लाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मेरा जो पोस्ट का टाइटल है मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ पर आके लार्ज और ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट पे वही चीज डालूंगा। टाइटल में डालूंगा मैं बिकम प्रो इन पबजी, आप सेम ही डाल सकते हो लेकिन कोई इतना ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा इमेज थोड़ा और भी ज़्यादा बड़ा दिखे तो अच्छा लगेगा दिखने में, तो इसलिए मैं इस स्लैश के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे ये कुछ सही लग रही है। उसके बाद ये यहाँ पर ऑप्शन आते हैं इंसर्ट वीडियो, ये भी सेम चीज़ है, आप यूट्यूब से भी वीडियो डाल सकते हो, आप अपने कंप्यूटर से भी वीडियो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब से वीडियो अपलोड करना है, मतलब आप चाहते हो कि अपने ब्लॉग के जो पोस्ट है वहां पर आप किसी यूट्यूब वीडियो को लाना चाहते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं जिस जगह पर आप चाहते हो कि आपका यूट्यूब वीडियो हो तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, यूट्यूब के अंदर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो, तो मैं अपना ही चैनल को सर्च करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर ये आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ही यहाँ पर दे दिया जाए, ठीक है। अभी मुझे और कोई वीडियो यहाँ पर मिल नहीं रही है मेरे चैनल का, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। और ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये वीडियो मेरा जो यूट्यूब का वीडियो है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। तो ऐसे करके आप यूट्यूब की वीडियोस भी अपने ब्लॉग के अंदर ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप एक चीज देखना, यहाँ पर आ रही है स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स का बेसिकली इमोजी सी है, ठीक है, उतना कुछ टेंशन करने की बात नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पर इमोजीज इंसर्ट करोगे तो कैसे करोगे, चलो मैं यहाँ पर एक कुछ इमोजीज इंसर्ट करता हूँ। अगर आप विंडोज 10 इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको यहाँ पर तो कीबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलता ही है, तो आप उसको ऐसे जो वर्चुअल कीबोर्ड है आप वहाँ से भी यहाँ पर इमोजीज या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स को इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते तो आप यहाँ से भी इसको इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को इंपोर्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर इमोजीज के ऊपर आओ तो आपको यहाँ पर सारा इमोजीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये वाले इमोजीज यहाँ पर मिल जाए तो अच्छा होगा। उसके बाद ये जो स्ट्रॉन्ग वाला इमोजी है ये होगा तो सही होगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसे करके आप यहाँ पर इमोजीज भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ रही है कस्टमाइज सेटिंग्स, तो मैं यहाँ पर भी इमोजीज डाल सकता हूँ। तो आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हो, तो आप इसको एक बार देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप यहाँ से क्या-क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये सारे चेस का आपको लोगोस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे ज़्यादातर यहाँ पर इमोजीज ही काम में आती है तो इसलिए मैं यहाँ पर इमोजीज ही रखता हूँ, क्योंकि जब आप फिर से इसको ओपन करते हो तब यहाँ पर आपको इमोजीज ही ओपन होगा डायरेक्टली, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, आपका जो भी चीज़ आपको ज़रूरत है तो आप उस चीज़ को यहाँ पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो चलो चलो मैं एक सर्च करके देखता हूँ कि क्या आती है। तो देखो मैं जैसे मैंने कि यहाँ पर हर्ट सर्च किया, आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सारे हर्ट्स की इमेजेस आ चुका है, ठीक है। तो जैसे आपको जो चीज़ अच्छा लगेगा, आप जो इमोजीज या फिर जो स्पेशल चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहते हो आप वो चीज़ यहाँ पर कर सकते हो, मतलब यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। तो उसके बाद एक बहुत ही वायरल चीज़ आ रही है जिसका नाम है इंसर्ट जाम ब्रेक। ये एक बहुत ही वायरल चीज़ है और बहुत सारे जो ब्लॉगर्स है वो जो शुरुआती दिनों में इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते थे उन लोगों को क्या होता था, वो बाद में जाकर फिर से हर एक पोस्ट को ओपन करके इस चीज़ को इस्तेमाल करना पड़ता था, ठीक है। तो मैं तो आपको ज़रूर ये रिकमेंड करूंगा कि जब आप किसी नए पोस्ट को लिखने वाले हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ मतलब कुछ ऐसे
समझ लो मैं इस इमेज के बाद यहाँ पर ऐसे एक जाम ब्रेक को लगाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो कि आप यहाँ पर देख पाओगे एक यहाँ पर लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज को इस्तेमाल करना है, नहीं तो आपको क्या होगा बाद में जाकर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा और आपको फिर से सारे पोस्ट के अंदर इस चीज को ऐड करना पड़ेगा। और अभी ये क्या प्रॉब्लम होती है मैं आपको अभी ये नहीं समझा रहा हूँ, आप बस ये समझ लो कि आपको पोस्ट के कुछ हिस्से के बाद एक बार ही इसको ऐड करना है अभी के लिए, ठीक है। मैं आपको बाद में जब वो दिक्कत आएगा तब मैं आपको उसको लाइव एग्जांपल दिखा के आपको समझा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप बिगिनर हो और अभी तो मैं आपको ये सारे बेसिक चीजें समझा रहा हूँ, तो अभी आपको वो चीज को समझने का जरूरत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप समझते रहो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ रही है टेबल। तो अगर आप अपने ब्लॉग पर टेबल इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पर टेबल को इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिखा देगा कि इंसर्ट टेबल, इंसर्ट रो, सब कुछ यहाँ पर ऑप्शन आ रही है। तो मैं यहाँ पर अगर इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख पाओगे यहाँ पर टेबल आ चुका है। तो अगर आप किसी डेटा या फिर किसी एक्सेल फाइल को यहाँ पर लाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस टेबल कलम को इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आ रही है फॉर्मेट लाइन स्पेसिंग। ये काम क्या करती है, चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। मैं एक बार इसको कंट्रोल से दबाता हूँ और टेबल को हटा दिया। उसके बाद मैं इन चीज़ों को एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो रोज है इस रोज के बीच में जो गैप्स है वो थोड़ा बढ़े। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि फॉर्मेट लाइन स्पेसिंग, तो मुझे इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा है 1.15, 1.5। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखना कि जो रोज के अंदर जो स्पेसिंग था वो थोड़ा बढ़ चुका है और जो गैपिंग है वो बढ़ गया है, इसलिए हम लोग को दिखने में भी और पढ़ने में भी आसानी लग रही है, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आपको लग रहा है कि भाई जैसे पहले था क्या था, मैं कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ, देखो पहले बहुत ही कंजेस्टेड था लेकिन अभी मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड दबा रहा हूँ। जो मैंने यहाँ पर इसको बढ़ाया यहाँ से 1.5 किया, इसलिए देखो अभी रीडेबिलिटी थोड़ा बढ़ चुका है और दिखने में भी बहुत आसान लग रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेटर फॉर्मेटिंग आ रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन, उसके बाद जस्टिफाई, ठीक है। मैं ज़्यादातर जस्टिफाई इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो राइट साइड का हिस्सा है वो कैसा है, मतलब थोड़ा यहाँ पर गैपिंग कम है, यहाँ पर गैपिंग ज़्यादा है, यहाँ पर गैपिंग तो ऐसे हो रही है, यहाँ पर भी गैपिंग ज़्यादा है, इनके बीचों में गैपिंग कम है। तो अगर मैं यहाँ पर सबको सिलेक्ट करके जस्टिफाई पे क्लिक कर दूं तो भाई राइट साइड और लेफ्ट साइड एकदम सेम जैसा दिखेगा। और सच मानो अगर आप जस्टिफाई पे रखते हो तो भाई पोस्ट दिखने में भी बहुत अच्छा लगती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हर किसी चीज़ों को यहाँ पर सिलेक्ट करके जस्टिफाई के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब देखो दिखने में अच्छा लग रही है ना। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो उसको जस्टिफाई पे रखो, दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ पर लेफ्ट सेंटर और जो राइट साइड अलाइनमेंट है वो बिल्कुल मैंने जो आपको जैसे इमेज का दिखाया था लेफ्ट सेंटर और राइट, वैसे ये टेस्ट के लिए है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ ये जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बनाया था ये सेंटर पे अलाइन हो तो मुझे बस सेंटर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और ये सेंटर पे आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ ये फिर से लेफ्ट की ओर अलाइन हो जाए तो मुझे सबको सिलेक्ट करके लेफ्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और सब के सब एक बार फिर से लेफ्ट की ओर अलाइन हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ ये सब राइट पे अलाइन हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली राइट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और ये राइट साइड में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। मैं कंट्रोल से दबा फिर से वापस आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे और भी ऑप्शंस मिलते हैं। एक ऑप्शन मिलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ये काम क्या करती है, चलो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर दी। ये क्या दिखाती है, एक लाइन लाएगा जो कि आपकी टेस्ट की एकदम बीचों बीच से जाएगा। ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये चीज गलत है, ठीक है। तो ये इफेक्ट आप डाल सकते हो, अपने पोस्ट में दिखने में भी अच्छा लगती है अगर आप कुछ चीज सिखाना चाहते हो या फिर कुछ चीज आप दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो उसके बाद जो ऑप्शन आती है यहाँ पर वो है कोट। ये कोट क्या है, चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक डायलॉग लिखता हूँ, यू कैन बाय स्किल्स बट नॉट स्किल्स, ओके। तो बेसिकली ये एक कोट है और मैं चाहता हूँ कि ये लोगों को कोटेशन के ओर दिखाए, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर आना पड़ेगा और कोट टेस्ट इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और जब मैं इसको प्रीव्यू करूंगा तब देखना ये कैसे दिखेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है यू कैन बाय स्किल्स बट नॉट स्किल्स। यही है बेसिकली कोटेशन का पावर। अगर आप किसी सेंटेंस को कोटेशन के अंदर रखते हो तो उसके आगे पीछे एक कोटेशन आ जाएगा और वो हाईलाइट होकर दिखाएगा। डेफिनेटली इसका जो लुक है, इसका जो स्टाइल है वो थीम टू थीम वेरी करती है।
तो मैं आपको किसी एक और ब्लॉक का स्टाइल आपको दिखा देता हूँ कि दूसरे थीम्स में ये कैसे दिखता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक कोटेशन दिया हुआ है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और यहाँ पर ये जो स्टाइल है ये इस थीम की वजह से आ रही है। तो अगर आप अपना थीम चेंज करते हो तो डेफिनेटली उसका अकॉर्डिंग उसका स्टाइल भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो फिर से चलो हम लोग अपने ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर बैक करते हैं और अपने सॉरी इसको कैंसिल करते हैं, इसको क्या करते हैं, रिवर्ट टू डॉट नहीं, अब मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद फिर से बैकवर्ड आते हैं और पोस्ट को एडिट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कोड टेक्स्ट तक आपको एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर आ रही है कि फॉर्मेट एज कोड। तो मैं आपको अभी ये चीज़ बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर मुझे लगता है कि अगर मैं इस चीज़ कभी आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दे तो आप थोड़ा बोर हो जाओगे और आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर आ रही है क्लियर फॉर्मेटिंग। ये बहुत काम की चीज़ है। चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से लेकर जो ग्रीन वाला जो वर्ड से लेटर से इससे मैं यहाँ तक कॉपी करता हूँ और इसको एकदम आखिर में मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है, वीडियो के नीचे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब देखना कि यहाँ पर जैसे जैसे इसका फॉर्मेटिंग था, ये सारे चीज़ें यहाँ पर 8.4 के अंदर था। उसके बाद यहाँ पर ये जो गेटिंग स्टार्टेड लिखा हुआ था ये 8.3 के अंदर था, ठीक है। तो ये सेम फॉर्मेट यहाँ पर आ चुका है और कॉपी हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू भी आ चुका है, लेकिन मैं अभी इसको नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी सारे फॉर्मेटिंग मैंने बनाया था ये सारे क्लियर हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको पर सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर जो ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग बेस, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और देखो चाहते हो यहाँ पर जो सारा फॉर्मेटिंग था वो सब कुछ क्लियर हो चुका है और एकदम डिफॉल्ट पे आ चुका है, ठीक है। ये ऑप्शन भी बहुत काम में आती है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना कि ये यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं इनपुट टूल्स। इनपुट टूल्स का बेसिकली ये लैंग्वेजेस है, ठीक है। आप कौन से लैंग्वेजेस में यहाँ पर लिखना चाहते हो तो वो ही आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे कि मैंने अभी तक शायद यहाँ पर इंग्लिश क्लिक किया हुआ है, तो मेरा यहाँ पर इंग्लिश क्लिक किया हुआ रहेगा, ये जो इंग्लिश है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर इंग्लिश का एक नया टैब आ चुका है जहाँ पर आप देख सकते हो इंग्लिश का सारा वर्जन भी आ रही है यहाँ पर, और आप यहाँ पर इंग्लिश लिख भी सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ, सॉरी इसको मैं हटाता हूँ, इसको अगर मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ तो ये यहाँ पर ए मुझे दिखाएगा, ठीक है। और मेरा कर्सर यहाँ पर जहाँ पर होगा और ये यहाँ पर ए दे देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कुछ लिखता हूँ जैसे कि एस एन ई, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये पर यहाँ पर आ रही है और मैं जब भी यहाँ पर क्लिक किया वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो अगर आप एक टच लैपटॉप या फिर टच डेस्कटॉप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ये चीज़ अपने काम में ले सकते हो। अब जो लिखोगे वो डेफिनेटली यहाँ पर एक के बाद एक यहाँ पर टाइप होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कि चलो ब्लॉग BLOG, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लॉग आ चुका है, ठीक है। ये सारा कैपिटल में आया, तो अब मैं स्मॉल लेटर में लिखूंगा BLOG। तो इसके आप ये भी देख पा रहे हो, ये भी ये स्मॉल पे आ गया, ठीक है। तो ये ऐसा ही काम करती है। आप अगर आपका इस्तेमाल करने का मन है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी तो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी दो ऑप्शन आते हैं, एक है लेफ्ट टू राइट लेआउट, एक है राइट टू लेफ्ट लेआउट, ठीक है। तो चलो इसको इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या होता है। तो पहले हम लोग इसको सिलेक्ट कर ले, उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा ये है लेफ्ट टू राइट लेआउट। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा डेफिनेटली कुछ नहीं होगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी लेफ्ट के अंदर है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट लेआउट के ऊपर क्लिक करना है, तब ये क्या होगा, ये सारा चीजें राइट साइड पे अलाइन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये सारा चीजें राइट साइड पे अलाइन हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से क्लिक करूंगा तो आप नोटिस करना कि ये जो जितना भी चीजें ये सब कुछ राइट साइड में आ चुका है, ठीक है। अगर मैं फिर इससे मतलब अगर मैं सबको एक बार फिर से सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर आके अगर इस ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो ये डेफिनेटली फिर से इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे यही इसका काम है। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर जितने सारे ऑप्शंस है आप उसको समझ चुके होंगे। यहाँ पर एक चीज आपको समझना होगा जो है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा HTML व्यू। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आप देखना आपके सामने पूरा प्रोग्रामिंग आ जाएगा, ठीक है। अगर आप HTML और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेसिकली अगर आप HTML भी जानते हो तो भी आप चलेगा, ठीक। तो अगर आपको HTML का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप यहाँ से इसको थोड़ा बहुत एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था। चलो इसको फिर से हटाते हैं। यहाँ पर क्या किए थे हम लोगों ने, यहाँ पर इन चीजों को हमने यहाँ पर क्या किए थे, H3 के अंदर रखे थे, ठीक है। तो हम लोग एक बार HTML व्यू के अंदर करके इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और कोड व्यू में आते हैं। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ वो चीज को, ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड। तो यहाँ पर ये चीज आ रही है और यहाँ पर आप देखना कि H3 का टैग होगा कहीं पर ना कहीं पर।
जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है कि क्लोज टैग है इस ट्री का ये वाला है, देखो आप देख लो। और यहाँ पर एक इसका स्टार्टिंग टैग होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये इसका स्टार्टिंग टैग जो कि हमने वहाँ पर दिया था। तो मैंने आपको तब बताया था कि अगर यहाँ पर सब आपको H1 से H4 मिलते हैं, तो अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पर मैन्युअली कोड व्यू में आकर यहाँ पर H6 कर सकते हो, यहाँ पर भी H6 लगवा सकते हो अगर आपकी ज़रूरत है तो, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ है, आप यहाँ पर कोड व्यू में आ सकते हो। बेसिकली नॉर्मली हम लोग कुछ स्क्रिप्ट यहाँ पर डालने के लिए हम लोग को कोड व्यू में आना पड़ता है, तो मैं आपको वो चीज़ भी धीरे-धीरे सिखाऊँगा। मुझे लगता है कि अभी आप बिगिनर हो, तो आपको अभी चीज़ों को धीरे-धीरे आसानी से हार्डनेस की ओर जाना है, ठीक है। तो मैं अभी आपको जो चीज़ आसान है, वो चीज़ आपको पहले सिखा रहा हूँ। तो मुझे पूरा उम्मीद है अभी आप इन सारे जो ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, वो चीज़ आपको 100% समझ में आ चुका होगा। अगर अब अभी भी आपको कुछ डाउट है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। और अगर आपका ब्लॉगिंग में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आप उसका लिंक भी मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके ब्लॉग का विजिट करके वो जो प्रॉब्लम है, वो आपको रिप्लाई दे दूँगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही ब्लॉगिंग टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स आपको लेके आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत्य एवं जयते। Suck me in small, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you, in the black of night.